2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर देखते हैं। कल हम लोग 2 नंबर में देखे थे कि A1 बटा A2। कल हम लोग 2 नंबर जो प्रश्नावली देखिए स्क्रीन पर हम 2 नंबर क्वेश्चन लगा 3 नंबर क्वेश्चन लगा दिया। आज हम लोग 3 नंबर देखेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग देखे थे ना कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इस स्थिति में होता था, इसको क्या बोलते थे? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और फिर ये भी कल देखे थे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो इसी स्थिति में होता था, क्या होता था? समपाती रेखाएं। कल हम लोग ये सब देख चुके हैं, ठीक है ना। कल के वीडियो में आगे हम लोग देखे थे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो इस स्थिति में होता था, क्या होता था? समांतर रेखाएं, ठीक, समांतर रेखाएं। चलिए समांतर रेखाएं आज हम लोग इसी पर देखेंगे। तो आज इसी का हम लोग का संगत असंगत, तो जब इस स्थिति में होगा प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसका ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती और समांतर रेखा जो हो रहा है, ये ग्राफीय निरूपण में इसका हल हो रहा है। लेकिन यही इसका बीजगणितीय में पूछ देता, ये जो है इसका ग्राफीय निरूपण है। देखिए हम आगे भी इसका वीडियो बनाकर डाल दिए, ग्राफीय निरूपण में हल है इसका, ग्राफीय निरूपण। यही अगर पूछ देगा बीजगणितीय निरूपण, तो इस स्थिति में अगर होता, ऐसे होता, तो बीजगणितीय निरूपण में इसको क्या बोलते? इसको बोलते अद्वितीय हल। आप लोग को एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है ना। अद्वितीय हल, या इसको बोलते हैं एक हल, या इसको बोलते हैं संगत, ठीक। अब A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों आपस में बराबर हो जाए, संपाती रेखा होगा, तो इस स्थिति में होता है अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल। और इसको भी बोलते हैं क्या चीज? संगत। ये भी होता है संगत। और जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होगा, जब समांतर रेखाएं की स्थिति में होगा, तो इसमें बीजगणितीय में क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं असंगत। देखिए आप लोग को पहला वीडियो हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 पढ़ाने से पहले इसका हम इंट्रोडक्शन दिए थे। इसमें जो पॉइंट है, इस सब बता दिए, ठीक है। अभी भी इसको हम रिवीजन कर दिए। तो कल जो हम लोग पढ़े थे, प्रतिच्छेदी रेखाएं पूछ रहा था, संपाती रेखा, समांतर रेखाएं पूछ रहा था। तो कल इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग को पूछ रहा है क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा है कि अनुपात को तुलना करिए, और अनुपात को तुलना करके बताइए कौन कौन सा समीकरण का संगत होगा, कौन कौन असंगत होगा। तो किसका संगत होगा? तो हम लोग को पता है कि 2 के संगत होता है, 1 के असंगत होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप लोग को 3 नंबर स्क्रीन पर लगा दिए हैं, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर लगा दिए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाए हैं, आप लोग पढ़िएगा। हम अपने बुक से बोल रहे हैं। क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा है कि अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। A1 बटा A2 और B1 बटा B2 को तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण क्या है? संगत है या असंगत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली कितना है ऊपर लगा दिए हैं 3.2। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा प्रश्नावली, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जितना क्वेश्चन था उसको हम लोग आगे की वीडियो में देख लीजिए हैं, चैनल पर उसको अपलोड कर दिए, आप लोग देख। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहे 3 नंबर का 1 नंबर समीकरण दिया है कि 3x + 2y। देखिए 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5। ये समीकरण 1 हो गया। 2 नंबर समीकरण दे रहा है 2x - 3y बराबर 7, 2x - 3y बराबर 7। अब देखिए, अब हम लोग इसको चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से A1 B1 C1 के मान निकालेंगे, और समीकरण 2 से A2 B2 और C2 को कल के वीडियो में बताए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए A1 के मान निकाल रहे हैं। तो A1 बराबर समीकरण 1 से चलेंगे, तो A1 की जगह पर कितना 3, B1 की जगह पर कितना 2y है, तो 2, और C1 तो C1 की जगह पर कितना है 5, तो 5। अब चलिए समीकरण 2 से A2 के मान निकालेंगे। तो A2 के मान कितना है, A2 के मान कितना है 2, तो 2, और B2 तो B2 के मान कितना है -3, तो -3, और C2 के मान कितना है 7, तो 7। अब चलिए यहाँ से अनुपात तुलना करेंगे। तो अनुपात में हम लोग जानते हैं ना A1 बटा
A2, तो A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 का मान कितना हो जाएगा, तो A1 के मान 3 है, A2 के मान 2 है, तो ये बैठा दीजिए, इसका मान रख दीजिए 3 बटा 2, कॉमा B1 बटा B2, तो B1 बटा B2 का मान कितना है, देखिए ऊपर 2 है, B1 के मान 2 है, B2 के मान माइनस के 3 है, तो देखिए तो यही दोनों आपस में नहीं बराबर हो रहा था, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर चेक भी कर लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, तो कितना होगा ही C1 के मान कितना है 5 है और C2 के मान कितना है 7, तो 5 बटा 7, तो हमको सबसे मतलब नहीं है, पहले ही देखिए ना A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो जा रहा है, क्योंकि देखिए A1 बटा A2 के मान 3 बटा 2 हो रहा है और B1 बटा B2 के मान कितना हो रहा है 2 बटा माइनस 3 हो जा रहा है, दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहा है ना, तो हमारा देखिए जब ये दोनों बराबर नहीं तो यही हो गया ना A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो अभी बताए थे जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हुआ था, ग्राफीय निरूपण में क्या होगा, ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा और बीजगणितीय में क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा या संगत होगा, तो इसका क्या हो जाएगा संगत। ये कैसा समीकरण है, संगत है, कैसा है संगत है, तो 1 नंबर का हम लोग का हो गया, ठीक है, 1 नंबर आप लोग नोट करिए, 3 नंबर का 1 नंबर हो गया, ये संगत है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, 3 नंबर का 1 नंबर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर, इसका 2 नंबर हम लोग देखते हैं, चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं, चलिए इसका हम लोग 2 नंबर देखते हैं, चलिए इधर चलते हैं 2 नंबर, चलिए यहाँ पर 2 नंबर इसका चलते हैं, 2 नंबर देखिए समीकरण दिया है, 2 नंबर दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8 समीकरण 1, समीकरण 2 है 4x माइनस 6y बराबर 9, 4x माइनस 6y बराबर 9, फिर चलेंगे यहाँ से समीकरण 1 से A1 A2 चुनेंगे तो समीकरण 1 से A1, तो A1 के मान कितना हो जाएगा 2, B1 तो B1 के मान कितना हो जाएगा, तो माइनस के 3 और C1 तो C1 के मान कितना हो जाएगा 8, यही होगा ना 8। चलिए अब A2 के लिए समीकरण 2 से चलेंगे तो A2 में कितना 4 और B2 तो B2 में कितना माइनस के 6 और B2 में माइनस के 6 और C2 कितना तो 9 है ना, 9। अब चलिए यहाँ से बैठा दीजिए इसका मान, तो A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 तो A1 के मान 2 है, A2 के मान 4 है, तो 2 बटा 4, कॉमा B1 बटा B2, तो B1 बटा B2 तो B1 के मान कितना है माइनस के 3 और B2 के मान कितना है माइनस के 6, फिर C1 बटा C2 तो C1 बटा C2 कितना 8 बटा 9, तो देखिए तो है कट जाएगा, तो 2 दूना के 4 तो 2 एकम 2 तो 1 बटा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 3 दूना के 6, तो ये भी कितना 1 बटा 2 हो गया, काट दिए ना, तो देखिए A1 बटा A2 के मान 1 बटा 2 काटने पर आ रहा है और B1 बटा B2 के मान काटने के बाद कितना आ रहा है A1 बटा B1 बटा B2 के मान भी काट रहे थे, कितना आ रहा है 1 बटा 2 हो रहा है, देखिए A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर हो रहा है, लेकिन C1 बटा C2 8 बटा 9 है, तो ये क्या हो जाएगा A1 बटा A2, तो यही हो गया ना, ये देखिए A1 बटा A2 के मान 1 बटा 2 हो गया और B1 बटा B2 के भी मान कितना हो गया 1 बटा 2 हो गया, लेकिन C1 बटा C2 के मान कितना हो रहा है 8 बटा 9, तो है दोनों बराबर हो रहा है, लेकिन है दोनों बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका अनुपात तुलना करेंगे तो यही होगा ना A1 बटा A2 B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू का हो जाएगा C1 बटा C2, इसी पर जा रहा है ना, क्योंकि C1 वाला नहीं बराबर हो रहा है, तो जब इस स्थिति में ग्राफ होता है तो ग्राफीय निरूपण में इसका क्या होगा समांतर रेखाएं होगा, ग्राफीय निरूपण में क्या होगा समांतर रेखाएं होगा, और बीजगणितीय निरूपण में इसका कोई हल नहीं होगा और क्या होगा असंगत है, इसको क्या बोलेंगे असंगत है, संगत असंगत हम लोग से पूछ रहा है ना, तो ये असंगत है, हो गया। चलिए इसका 3 नंबर भी देखते हैं हम, 3 नंबर चलिए यहाँ पर देखते हैं, चलिए 3 नंबर लिखते हैं समीकरण, 3 नंबर जो दिया है 3 नंबर समीकरण हम लोग को दिया है कि 3x बटा 2, देखिए यहाँ पर 3 नंबर समीकरण दे रहा है 3x बटा 2 प्लस 5y बटा 7, 5y बटा 7, दूसरा दे रहा है 9x माइनस 10y बराबर 14, 9x माइनस 10y बराबर 14। चलिए अब यहाँ से हम लोग A1 बटा A2 का मान निकाल रहे हैं, तो चलिए यहाँ से निकालिए, तो A1 के मान समीकरण 1 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा 2 और B1 बटा B2, बटा देख घबराना नहीं है, ये 5 बटा 3 होगा, ठीक है ना, ये 5 बटा 3 है, दूसरा भी 5 बटा 3 है, तो B1 बटा B2 कितना हो जाएगा 5 बटा 3, 5 बटा 3
देखिए हम गलती कर रहे हैं, सॉरी, इसको थोड़ा हम इधर बना दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको इधर बना रहे हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को भी समझ में आएगा। ऊपर लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए 3 नंबर यहाँ लिख देना। देखिए 3 नंबर कर 3x/2 प्लस 5y/3 बराबर 7। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 दे रहा है कि 9x माइनस 10y बराबर कितना, 14। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे ना। तो समीकरण 1 से a1 के मान निकालेंगे। तो a1 बराबर कितना, 3/2, b1 तो b1 बराबर कितना, 5/3, और ये क्या हो जाएगा, c1 तो c1 के मान कितना हो जाएगा, 7। यही हो जाएगा ना। अब चलिए a2 तो a2 के मान कितना हो जाएगा, तो a2 के मान 9, और b2 तो b2 के मान कितना हो जाएगा, -10, और c2 तो c2 के मान कितना हो जाएगा, 14। अब चलिए अब हम लोग इसको a1/a2 रख देंगे। तो देखिए a1/a2, तो a1/a2 कितना हो जाएगा, तो 3/2 a1 के मान है, a1 के मान कितना है, 3/2, a2 के मान कितना है, 9, तो ये कितना हो जाएगा, बट्टा में 9। यही हो जाएगा ना। चलिए इसका मान बैठा दे रहे हैं, b1/b2, तो b1/b2 तो b1 के मान कितना है, b1 के मान यही है 5/3, 5/3, अब b2 तो b2 के मान कितना है, -10, तो -10। चलिए c1/c2, c1/c2 तो c1/c2 कितना, 7/14। अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। आप लोग जानते हैं ना, इधर देखिए इसको इधर बता दे रहे हैं, 3/2 फिर बट्टा में 9, यहाँ कुछ नहीं तो मान लीजिए 1, तो इसको चलिए सॉल्व करिए। तो 3/2 आई भागा में है ना, तो भागा कितना है, भागे में है ना, 9/1, यही होगा ना, 9/1। तो इसको फिर करेंगे तो 3/2, अब भाई पता है ना भाग वाला होता है तो उल्टा होता है 1/9, काट उठ करिएगा तो 3 3 का 9, तो ये कितना आया, 1/6। तो यहाँ a1/a2 के मान कितना आ गया, तो a1/a2 के मान कितना आ गया, 1/6। चलिए इसे हम b1/b2 भी सॉल्व कर ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ देखिए b1/b2 सॉल्व कर लें। तो b1/b2 के मान कितना है, b1/b2 कितना दिया है, 5/3, अब बटा में कितना, -10, यहाँ कुछ नहीं था 1, तो इसको भी करिएगा तो 5/3, अब भागा में कितना हो जाएगा, हाई -10, अब बटा में कितना 1, यही होगा ना। तो देखिए 5/3 है गुना हो जाएगा, हाई 1 ऊपर चला जाएगा, हाई -10 नीचे आ जाएगा, ठीक, -10 नीचे आ जाएगा, -10 नीचे आ जाएगा। तो अब नीचे आ जाएगा, इसको काट उठ करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, तो ये कितना हो जाएगा, -1/6। अब देखिए हाई, अब हम निकाल लिए ना, इसका भी मान निकाल लिए, यानी b1/b2 के मान कितना निकाले, 1/6। अब देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए c1/c2, तो c1/c2 तो 7/14 है, तो इसको काट दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, b1/b2 -1/6 आ जा रहा है, और c1/c2 तो आप काट दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो हमको आगे जाने की जरूरत क्या है, यही तो दोनों बराबर नहीं हो रहा, तो b1/b2 का मान कितना हो गया, -1/6, माइनस ऊपर लगा दे या नीचे लगा दे, बात बराबर, माइनस तो सब में है, तो -1/6, और c1/c2 कितना है, 7/14। तो आगे चेक करने की क्या जरूरत है, ये दोनों तो बराबर नहीं हो रहेगा, प्लस में हो रहा है, माइनस में हो रहा है, तो यही होगा ना, अनुपात करने पर यही होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का। दोनों देखिए आपस में a1/a2 और b1/b2 ही बराबर नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में होगा तो ग्राफीय निरूपण में इसका हल क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है, और बीजगणितीय में क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होता है या एक हल होता है, या इसको बोलेंगे तो संगत बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, संगत है। 3 नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1 2 3 हो गया ना। चलिए 4 नंबर भी इसका हम लोग देख लेते हैं। नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर हमको करिएगा।
चलिए इसका 4 नंबर देखते हैं। चलिए इसका 4 नंबर देखते हैं यहाँ पर। इसको तो मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये तो 3 नंबर समीकरण लिखे थे ना। चलिए इसका 4 नंबर देखते हैं। इसको हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देंगे, आप लोग बना लीजिए। चलिए इसका 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि 5x माइनस 3y बराबर 11। समीकरण 1 हो गया। दूसरा दे रहा है कि माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। दूसरा समीकरण दे रहा है कि माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं। अब हम यहाँ समीकरण 1 से a1 निकालेंगे। देखिए a1 चुनेंगे तो a1 के मान कितना हो जाएगा 5, b1 के मान कितना हो जाएगा माइनस के 3, और c1 के मान कितना 11। फिर समीकरण 2 से a2, तो a2 के मान चुनेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 10, क्या कि माइनस 10x है। फिर यहाँ से b2, तो b2 के मान चुनेंगे तो कितना 6, और c2, तो c2 के मान कितना माइनस के 22। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से a1 बटा a2 कर देना है। तो देखिए a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 कितना हो जाएगा। चलिए a1 बटा a2 दिखाई दे रहा है। a1 बटा a2, तो a1 के मान कितना है, a1 के मान 5 है, a2 के मान 10 है, तो कितना 5 बटा माइनस के 10। b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 के मान कितना है, b1 के मान माइनस 3 है, और b2 के मान कितना है 6 है, 6 लिख दिए। c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 के मान, c1 के मान 11 है, और c2 के मान कितना है माइनस के 22 है। अब देखिए इसको सबको काटिएगा, तो सबको काटिए तब 5 दूना के 10, तो 5 दूना के 10 हो गया, तो ये कितना जाएगा माइनस के 1 बटा 2 हो गया ना। ये 5 दूना के 10, इसको भी काटिएगा तो 3 दूना के 6, तो ये भी हो जाएगा माइनस के कितना 1 बटा 2। इसको भी काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा 2 का, कि माइनस में है 22। तो देखिए तो तीनों आपस में बराबर हो रहा है कि नहीं, यही आ रहा है ना कि a1 बटा a2 बराबर माइनस के 1 बटा 2, b1 बराबर b2 बराबर कितना माइनस के 1 बटा 2, और c1 बराबर c2 बराबर भी कितना आ रहा है माइनस के 1 बटा 2। तीनों बराबर आ रहा है ना आपस में। इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे, ठीक है, ये लाइन को ऊपर लिख दे रहे। देखिए अब नहीं दिखाई दे रहा था, तो देखिए इस सब को काटिएगा तो सबको, तो इसको यहाँ लिख देना, ठीक है ना। तो देखिए a1 बटा a2 के मान कितना है माइनस 1 बटा 2, तो यहाँ लिख दीजिए a1 बटा a2 बराबर कितना माइनस के 1 बटा 2। फिर b1 बटा b2 के मान कितना आया, फिर देखिए काटिए माइनस के 3 है, ऊपर 6 है, तो ये भी काट दीजिए 3 दूना के 6, तो माइनस के 1 बटा 2, तो माइनस के 1 बटा 2। c1 बटा c2, तो ऊपर देखिए ऊपर 11 है, नीचे माइनस के 22 है, इसको भी काटिए 11 दूना के 22, तो ये भी कितना आ गया माइनस के 1 बटा 2। ये भी कितना आ गया माइनस के 1 बटा 2। तो देखिए तीनों बराबर हो रहा है ना, तीनों बराबर हो रहा है कि नहीं, तीनों तो यही हो रहा है ना कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं। तो इस स्थिति में जब अनुपात को तुलना करे पर तीनों बराबर है, तो ग्राफीय निरूपण में क्या होता है, ग्राफीय निरूपण में आपका होता है संपाती रेखाएं, और बीजगणितीय निरूपण में क्या होता है, बीजगणितीय निरूपण में होता है आपका अनेक हल या संगत। क्या होता है, अनेक हल या संगत। ये क्या है, संगत है, संगत है, यही तो संगत असंगत बता। मतलब देखिए 4 नंबर का यहाँ से सॉल्यूशन है, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 4 क्वेश्चन इसमें था, एक क्वेश्चन और है, उसको हम सोच रहे हैं आप लोग के ऊपर छोड़ दे, आप लोग उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग अपने से इसको बनाकर कमेंट करिएगा, नहीं तो कल के वीडियो में हम इसको ले लेंगे, ठीक है ना, कल के वीडियो में इसको हम बना देंगे। आइए तो चलिए इसको भी बता दे रहे हैं, इसको भी बता दे रहे हैं। चलिए 4 नंबर, ये 5 नंबर लास्ट है इसका, तो ये आप लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। देखिए 5 नंबर यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 4x, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 4x बटा 3 प्लस 2y बराबर 8 प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 1, और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12 समीकरण 2 हो गया ना। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से a1 बटा a2 चुनेंगे, तो आपको पता है a1 बराबर चुनिए, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा 3
B1 चुनिए, तो B1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और C1 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब A2 समीकरण 2 से चुनेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा कितना 2 और B2 बराबर कितना हो जाएगा 3 और C2 बराबर कितना हो जाएगा 12। अब सबको अनुपात में तुलना कर दीजिए, तो A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 कितना 4 बट्टा 3 और A2 के मान कितना 2। फिर देखिए B1 बट्टा B2 तो 2 बट्टा 3 और C1 बट्टा C2 तो कितना 8 बट्टा 12, 8 बट्टा 12। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम है देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए 4 है कितना है 4 बट्टा 3 बट्टा 2, यही है ना A1 बट्टा A2। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बट्टा 3 आई 2 या कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर भाग लगेगा तो कितना 2 बट्टा 1, फिर 4 बट्टा 3। अब भाग वाला क्या होता है पलट जाता है ना, तो 1 बट्टा 2। अब काट कूट करिए तो 2 दूना के 4, तो कितना आ गया 2 बट्टा 3, 2 बट्टा 3 आ गया ना। तो यहाँ से ये कितना आ गया काट कूट करने पर 2 बट्टा 3 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर 2 बट्टा 3 था, A1 बट्टा A2 यहाँ से लिख देंगे ना। हम लोग ये दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरा में, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ लिख दे रहे हैं A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 कितना आया काट कूट करने पर 2 बट्टा 3, फिर B1 बट्टा B2 पहले से ही दिया है 2 बट्टा 3 और C1 बट्टा C2, C1 बट्टा C2 करिए। देखिए 4 4 दूना के 8 है, 4 3 12, तो ये भी 2 बट्टा 3 आ गया कि नहीं। तो देखिए A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 तीनों आपस में अनुपात बराबर है कि नहीं। जब तीनों बराबर हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर देने कैमरा को, रुकिए। देखिए आपस में तीनों जब बराबर हो जाएगा तो इसी स्थिति में हो रहा है ना, यहाँ लिख देना A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। जब तीनों बराबर हो जा रहा है आपस में, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में संपाती होता है ना, संपाती रेखा होता है ग्राफीय निरूपण में। और बीजगणितीय में इसका अनेक हल होगा या संगत होगा, तो ये क्या होगा संगत होगा। यही संगत संगत हमसे पूछ रहा है, तो संगत होगा, तो यही इसका आंसर होगा। तो देखिए हम लोग 5 ठो क्वेश्चन दिया था इसमें। आप लोग का ये प्रश्नावली 3.2 का, प्रश्नावली 3.2 का 3 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन था, हम लोग पांचों क्वेश्चन देख लिए। कल के वीडियो में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कल के वीडियो में हम लोग चालू करेंगे। वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। तो वीडियो को जाके लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ लिख देना है सिंघन SING, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। यूट्यूब चैनल के नाम है, यूट्यूब पर जाके इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि नोटिफिकेशन जाएगा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।